प्रिय विद्यार्थियों, गुरु कृपा में इस क्लासेज को आपका फिर से स्वागत। हम चर्चा कर रहे थे एनसीईआरटी न्यू सिलेबस की कक्षा 12 की। तो आज अपनी सेकंड क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में हमने पटलों वर्तीय फलनों की चर्चा की थी। तो आज उसके सेकंड क्लास में हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 इसके आगे वाले। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पूछा है कि मान ज्ञात कीजिए। तो मान हमें इसका ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन है आपके पास। हम यहाँ से ये लिखेंगे tan इनवर्स 1 और ये आपके पास है cos इनवर्स माइनस का 1/2 और प्लस का क्या है sin इनवर्स माइनस का 1/2। ओके, तो हम जानते हैं, हमने पहले सूत्र लिखा था पिछले क्लास में। तो हमने ये लिखा था sin इनवर्स अक्ष प्लस का cos इनवर्स अक्ष। तो इसकी वैल्यू हमने लिखी थी π/2 लिखी थी। कितनी लिखी थी? π/2। तो हमारे यहां से देखो, ये आपके पास आ गया। तो यहां से देखिए tan इनवर्स और ये तो हो गया 1 और यहां से tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x दोनों का मान समान है। तो उसका मान π/2 कितना होता है? 2। तो यहाँ पर देखो दोनों का मान समान है तो इसकी वैल्यू होगी π/2। तो मैं यहाँ से π/2 लिख दूं। और tan इनवर्स 1 मान होता है किसका है? तो ये होता है पहले ये होता है tan जो आपके पास 1 मान होता है 45 डिग्री का होता है। और 45 को हम क्या बोलते हैं? π/4। तो tan इनवर्स 1 का मान हो जाएगा π/4 और प्लस में आपके पास कितना है? π/2। तो आप इसको ऐड करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 4। तो यहाँ से आ गया π और यहाँ से आ गया 2π। तो आपका फाइनल आंसर कितना आया? 3π कितना आ गया? 4। ये आपका क्या हुआ आंसर। ऐसे ही आपके पास ये 12वां क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप, ये बहुत इजी हो गया अभी। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे cos इनवर्स कितना? 1/2 और यहां से आपके पास हो जाएगा sin इनवर्स 1/2 प्लस का sin इनवर्स 1/2। इसको 2 बार लिख सकते क्योंकि 2 यहाँ पर लगाया हुआ है। तो हमें अभी ये फॉर्मूला लिखा था, वो फॉर्मूला पढ़ते क्वेश्चन आए तो आपको फॉर्मूला दिखाना है। तो यहां से लिखेंगे sin इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स x बराबर होता है π/2। तो हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? π/2 और प्लस में आपके पास कितना है? sin इनवर्स कितना है? 1/2। और sin इनवर्स 1/2 का मान, यानी sin में देखिए 1/2 मान होता है किसका है? तो ये होता है 30 डिग्री का। और 30 डिग्री को हम लिखते हैं π/6 लिखते हैं। तो यहां से आपके पास आया π/ कितना? 2 प्लस का π/ कितना हो गया? 6। आप इसका एलसीएम लेना तो 6 आ जाएगा। और यहाँ से देखो इसका ये 3 बार तो 3π और यहाँ से आया कितना? π। तो आप इसको ऐड करना तो 4π कितना हो गया? 6 और इसको लिखेंगे 2π कितना लिखेंगे? 3। ये आपके पास क्या आ गया? फाइनल क्या आ गया? आंसर आ गया। इसको सरल करने का एक दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ। वो तरीका भी देखिए आप सीधे लिखोगे tan इनवर्स की। देखो पहले मैं इसको ऐसा कैसे लिखता हूँ, इसका एक तरीका और वो बता रहा हूँ। प्रत्येक क्वेश्चन का तरीका है। तो आप इसको लिखेंगे तो आप यहां से लिखा tan इनवर्स कितना? 1। ओके, ये cos इनवर्स माइनस का ठेका है, मैंने पहले बता दिया था। इसको मैं ऐसे लिखता हूं π माइनस का कितना लिखेंगे? cos इनवर्स कितना लिखेंगे? 1/2। ओके, और यहां से ये माइनस को बाहर निकालेगा तो ये कितना आ जाएगा? cos इनवर्स कितना आ जाएगा? sin इनवर्स कितना आ जाएगा? sin इनवर्स आ गया 1/2। अब आपको पता चल गया होगा, ये तो वैल्यू होती है π/, किसकी होती है? 4 की वैल्यू होती है। और ये कितना आया? π। और यहां से ये वैल्यू किसकी होगी? cos 1/2। cos में 1/2 मान किसका होता है? तो आपको पता है कि π/3 का होता है। तो cos इनवर्स में π/3 आ जाएगा। और यहां से आपके पास कितना आ जाएगा? ये π/, कितना आएगा? 6। तो आप इसको सरल करना, इसको सरल करेंगे तो ये π और ये ऐड होके क्या आ जाएगा? π/4 और यहां से आप सरल करेंगे इसको तो ये कितना आएगा? π/, कितना? 2। ओके, अब इसको सरल करना तो आपके पास आ जाएगा 4 एलसीएम आ जाएगा और ये 5π और यहाँ से कितना आएगा? 2π। तो आपके पास आएगा 3π कितना आ जाएगा? 4। तो दोनों तरीके से हम करेंगे, लेकिन हमारे पास अगर फॉर्मूला पता है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले की तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपका। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है। तो 13 भी देखो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। 13-14 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है 2.1 में। तो दोनों ही जी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर y की वैल्यू कुछ, यदि sin इनवर्स x बराबर के आपको y, तो आपको y की जो
y की कंडीशन दे रखी है, y कहां तक होगा, तो आपको यहां से देखना है ये साइन इनवर्स अक्स, तो यहां से आपके पास देखो इसका सॉल्यूशन है साइन इनवर्स अक्स दे रखे हैं बराबर कितना है y। तो आपको मैंने यहाँ पर बताया था ये तो इसका क्या होगा प्रांत और ये क्या होगा इसका परिसर। तो साइन ये आपके पास अक्स बिलोंग्स टू कितना आएगा, अक्स बिलोंग्स टू तो है -1 से लेके -1 के मध्य, ये भी -1 भी शामिल है और 1 भी क्या है शामिल है। तो इसी प्रकार y का मान कितना आएगा, y का मान आएगा -π/2 से लेके क्या आएगा +π/2 के बीच में। ये भी वैल्यू शामिल क्योंकि ये सवर्त अंतराल है, सवर्त अंतराल हमेशा 7 होता है, ठीक है। तो आपके पास y की वैल्यू यहाँ से यानी कि ये और इनके मध्य, तो यहाँ तो -π/2, अगर ये है तो कौन सा लगेगा बराबर का चिन्ह, और यहाँ y आ गया और ये π/2 और इसके मध्य है तो ये क्या लेस देन और ये क्या है ग्रेटर देन। तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन नंबर कितना आएगा 2। अभी क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन आपके पास है, ये आपके पास पहले मैं इसको लिखता हूँ tan इनवर्स कितना है √3 और यहाँ पर सेक इनवर्स माइनस का 2 है, तो मैं इसका फॉर्मूला आएगा पाई माइनस का सेक इनवर्स कितना आएगा सेक इनवर्स 2, और यहाँ पर पहले माइनस का चिन्ह है तो मैं कोष्टक लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास रहेगा tan इनवर्स √3 और ये माइनस पाई और ये प्लस का कितना आएगा सेक इनवर्स कितना आएगा 2। अब आप यहाँ से इसकी वैल्यू रखिए, तो ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखो ये आपके पास है सेक इनवर्स tan इनवर्स √3, तो ये वैल्यू होती है पाई किसकी होती है 3, ओके। ये माइनस का कितना है पाई, ओके। और यहाँ से सेक इनवर्स दो वैल्यू यानी सेक में 2 वैल्यू किसकी होती है, तो सेक में 2 वैल्यू होती है आपकी π/6 की, इसकी π/6 की, तो यहाँ से प्लस का क्या आया π/6, तो ये तो π/3 π/6, तो ये तो हो गया π/2 और माइनस का हो गया पाई, तो इसका आंसर आएगा माइनस का कितना आएगा 2, तो माइनस का π/2 यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। एक बार देखिए इसको, सॉरी यहाँ पर वैल्यू होती है π/3, इसकी होती है π/3, तो एक बार इसको देखिए, तो ये तो हो गया 2π कितना हुआ 3 माइनस का कितना हुआ पाई, तो यहाँ से हुआ माइनस का π/3, ये है इसकी वैल्यू थोड़ी सी करेक्शन करना, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी माइनस का π/3, तो माइनस का π/3 कौन सा है सेकंड नंबर का क्या है ऑप्शन, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अभी नेक्स्ट प्रश्नावली के लिए आपके ये सूत्र मैंने लिखे हैं, तो ये आपके पास डी तक है, तो ये साइन इनवर्स पहला है साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y का है, तो इसका होता है फॉर्मूला साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस का y स्क्वायर प्लस तो प्लस माइनस है तो माइनस y 1 माइनस का, कंडीशन होने से x और y का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पर दोनों का योग का स्क्वायर 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। इससे कोस में है, इससे टेन में है, तो सबके ये फॉर्मूला लिख रखे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो मैं इनमें से कोई एक फॉर्मूला समझाता हूँ आपको, तो पहले इनमें से एक समझा रहा हूँ, फिर इनमें से एक, फिर इनमें से एक, जैसे इनका तो अपने पास क्वेश्चन आ जाएंगे, इनका एक फॉर्मूला समझा रहा हूँ। जैसे अपने पास देखा साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स कितना है y, तो हमारे पास ये दे रखा है साइन इनवर्स कितना है अक्ष प्लस का अक्ष रूट 1 माइनस का y स्क्वायर प्लस और ये आपके पास है y और 1 माइनस का अक्ष स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको ये वाली फॉर्म मेरे को बनाना है, तो मैं आपके RHS ले रहा हूँ। RHS आपके पास कौन सा है ये वाला, ये मैंने क्या ले लिया आपके पास RHS, तो RHS मेरे पास क्या है साइन इनवर्स और ये आ गया अक्ष और रूट 1 माइनस का y स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस का अक्ष, ओके। अब मैं यहाँ से कुछ वैल्यू रख रहा हूँ, अक्ष बराबर ले रहा हूँ साइन थीटा और y बराबर क्या लेता हूँ कोस थीटा, या अक्ष बराबर ले लूँ साइन a और कोस y बराबर ले लूँ क्या को साइन b ले कहता ले लूँ, ठीक है। तो मैं ये वैल्यू यहाँ पर रखूंगा, तो आपके पास आएगा साइन इनवर्स, तो ये अक्ष की वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन कितने देंगे अपन 2 देंगे, तो ये तो आया साइन a और यहाँ पर आपके पास आएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर b
और प्लस का, और यहाँ पर आएगा साइन बी, और यहाँ पर आएगा √1 माइनस का साइन स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं इसको लिखूंगा साइन इनवर्स, तो ये तो आ गया साइन ए, और हम इसको क्या बोलेंगे, कोस बी, क्योंकि 1 माइनस का साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर, और रूट के अंदर तो क्या आ गया, कोस बी। इसी प्रकार से ये तो हुआ क्या, साइन बी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कोस, ये वाला हो जाएगा कोस ए। ओके, तो हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आएगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आएगा, जिसका आएगा साइन ए प्लस बी का। तो मैंने कल की जो नेक्स्ट वीडियो में बताया था, ये ऐसा कट जाएगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी साइन ए, साइन कट गया, ए प्लस का क्या है बी। एक का मान यहाँ से हम निकाल के रखेंगे, ए बराबर हमारे पास ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स कितना हो जाएगा अक्ष, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स कितना आ जाएगा, बी का मान कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स वाई। तो ये हमारे पास क्या है, RHS है। तो इससे आपको समझ में आया होगा, और इसी प्रकार से हम इसके कोई से भी फॉर्मूले को कर सकते हैं। आपको कंप्यूटेशन की बात आए तो आप इसकी बाउंडेड को, ये बाउंडेड मैंने इस सारी वैल्यू की लिखा है, तो ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको कंप्यूटेशन के, अगर कंप्यूटेशन के जरिए देखते हैं तो ये बाउंडेड है ना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं तो ये आपके फॉर्मूले ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बाउंडेड का भी आप ध्यान रखना। अगर कोई से भी आपको कंडीशन समझ में नहीं आई तो आप कमेंट में लिख के जरूर बताना कि कौन सी कंडीशन आपको समझ में नहीं आ रही है, तो वो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर दूंगा। ओके, तो आप इसका नेक्स्ट इसके क्वेश्चन देखिए आप। तो ये आपका तीसरा एग्जाम्पल है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में है। तो ये वो अपने सूत्र भी मैंने इसके लिखे थे, तो दोनों कंडीशनों में आप देखिए इसको। तो पहले मैं यहाँ से कुछ लिख रहा हूं, तो ये कंडीशन में थोड़ा सा इसमें डाउट है, देखिए देखते इसको, तो देखते हैं इसमें थोड़ा सा है। ये आपको, ये तो मैंने अभी लिखाया था, ये इसका दो फॉर्मूले बनते हैं, तो दोनों फॉर्मूले को हम इसको क्लियर करते हैं। तो देखिए एक बार हम यहाँ से ये ऊपर वाले को कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लेते हैं इसका LHS हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स कितना है, 2 अक्ष √1 माइनस का अक्ष स्क्वायर, और ये हमारे पास, इसको हम इक्वेशन कितनी दे रहे हैं, 1। ओके, तो हम यहां से लिखे हैं अक्ष बराबर, हम पुटअप कर रहे हैं कितना, साइन थीटा। क्या कर रहे हैं, अक्ष बराबर क्या कर रहे हैं, साइन थीटा। इसको इक्वेशन कितना बोलेंगे, 2। इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से देखिए आपके पास यहाँ पर देखो ये आ जाएगा साइन इनवर्स, ये है 2 साइन थीटा, और ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहां से आपके पास हुआ साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, और ये हो जाएगा कोस थीटा, अभी मैंने बताया था। तो ये हुआ साइन थीटा, साइन इनवर्स, और ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। ओके, साइन से साइन कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू आपके पास है, थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, थीटा की वैल्यू यहाँ से देखिए आपके पास, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स, साइन इनवर्स कितना आ जाएगा, अक्ष। ये आपको सिद्धि करना, ठीक है। तो यहाँ से मैंने अभी आपको बताया कि अक्ष की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अक्ष की वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए कि -1/√2 से लेके और 1/2। तो आप एक बार ये वैल्यू रख के देखिए, देखो मैं 1/2 ये रख रहा हूं, तो ये आपके पास आएगा साइन इनवर्स। मैं इसको भी आपको क्लियर करवाता हूँ, ये लिमिट क्यों है, ये कंपटीशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर कंपटीशन की बात करें तो ये ज्यादा काम में आती है, क्योंकि एयरफोर्स की एग्जाम में ये ज्यादा बात पूछते हैं कि इनकी वैल्यू इनके बीच में क्यों है, या ऑप्शन दे दे कि इसकी ये वाला सूत्र लगे तो दोनों ऑप्शन दे दे, दोनों बराबर नहीं दे तो 4 ऑप्शन बन गए, दो तो ये दोनों में बराबर नहीं दे तो क्या है, 4 ऑप्शन बन गए। तो आपको उनमें से ढूंढ के आपको, तो ये आपको सूत्र दिया हुआ होगा ना, तो मैं आपको यहाँ पर रख के बताता हूँ। साइन इनवर्स, और यहाँ से कितना है 2, और यहाँ से मैंने लिखा 1/2, माइनस वाला क्या ले लिया, माइनस वाला। ओके, और यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आएगा √1 माइनस का 1/2, माइनस वाले का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ से आपके पास हुआ साइन इनवर्स, और इसको आप सरल करोगे तो सरल करेंगे तो यहाँ से आपके पास ये कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा माइनस का √2, और यहाँ इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा, 1/2। ठीक है, तो √2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ साइन इनवर्स कितना आएगा, -1।
तो ये माइनस का आपको बाहर आएगा, तो यहाँ से इसकी मैंने पहले बताया इसका प्रांत कितना होता है, -1 से लेके क्या आता है +1 के मध्य। तो देखो इस वाली वैल्यू को संतुष्ट कर रहा है ना ये, तो ये अगर प्लस वाला लेते हैं तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस, और इनके मध्य लेंगे अक्स की वैल्यू तो उनके लिए भी ये क्या करेगा संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको आगे वाले इसमें देखिए आप, इसमें भी इसकी वैल्यू, इसमें भी इसकी वैल्यू है ना, इसमें अगर इसकी वैल्यू लेते हैं, इसके बीच में लेते हैं, तो ये कौन सी बात को संतुष्ट करेगा, 2 cos इनवर्स x। तो आप इसको वैल्यू रख के देखना, इसको संतुष्ट करवाना, अगर नहीं दिक्कत आई तो मेरे को इसमें कमेंट में आप बता। ठीक है, तो ये आपका इसी प्रकार से ये दूसरा वाला करेंगे, दूसरे वाला आप खुद करके देखना। अक्स बराबर आपको क्या करना है, मैंने बता दूं इक्वेशन 1 लेना है और अक्स बराबर आपको क्या पुटअप करना है, कोस इनवर्स कोस थीटा पुटअप करना है। क्या करना है, अक्स बराबर कोस थीटा, और इसको यहां से पूरा रख के इसको सरल करना है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एग्जांपल नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2 बराबर प्लस में है tan इनवर्स 2/11 बराबर tan इनवर्स 3/4 आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो आप यहां से LHS लीजिए, LHS आपके पास है tan इनवर्स 1/2 प्लस का tan इनवर्स कितना है 2/11। ओके, तो यहां से मैं एक बार यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कौन सा, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y, अभी मैंने लिखाया था। तो ये है tan इनवर्स, इसका होता है अक्ष प्लस का y बट्टा 1 माइनस का अक्ष y। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तो ये करेंगे तो tan इनवर्स आ जाएगा और यहाँ पर आएगा 1/2 प्लस का 2/11 और 1 माइनस का 1/2 इंटू 2/11। ओके, तो यहाँ पर आया tan इनवर्स और इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास 22 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो हो जाएगा 11 प्लस का कितना आएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या 2/22। ओके, तो ये आपके पास हुआ tan इनवर्स और आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये तो हो गया 15/22 और ये 22 यहाँ पर आएगा, 22 में 2 कम हो जाएगा तो 20/22, 22 से 22 कैंसिल, तो ये आपके पास आएगा tan इनवर्स जाएगा 15/20। इसको आप सरल करेंगे तो tan इनवर्स ये आ जाएगा 4 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ से आ जाएगा 3/कितना आ जाएगा 4। ये आपके पास क्या है RHS। ओके, समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट देखिए, तो देखिए अपना एग्जांपल नंबर 5, इसका सॉल्यूशन देखिए। तो ये आपको ये दे रखा है, इसको सरल करना है, यानी इसको सिंप्लीफाइड रूप दिखाना है इसका। तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ tan इनवर्स। ओके, और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास इसका या तो हाफ एंगल लगा सकते हो, क्या हाफ एंगल, और हाफ एंगल नहीं लगाते हो तो यहाँ से इसको यहाँ से थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो या इसका हाफ एंगल थोड़ा सरल रहेगा, तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कोस स्क्वायर x/2 माइनस का साइन स्क्वायर x/2। मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये 1 है और यहाँ से 1 को लिखेंगे हम साइन स्क्वायर x/2 प्लस का कोस स्क्वायर x/2, और यहाँ पर साइन का भी हाफ एंगल लगाते हैं तो कितना 2 साइन x/2 और कोस x/2। सारा मैंने फॉर्मूला लिख दिया, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। साइन x का होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कोस x, और यहाँ पर 2x है तो x हो गया, अगर यहाँ पर 4 होता तो 2 होता है और x होता तो x/2, और cos 2x का होता है cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पर मैंने पूरा फॉर्मूला लिख दिया, 1 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो आप यहाँ पे लिख दो साइन स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x बराबर कितना होता है 1, अगर बट्टे 2 होता तो भी इसका मान कितना होता है 1। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ tan इनवर्स आ गया, और यहाँ से इसको cos x/2 प्लस का साइन x/2, और यहाँ पर आपके पास आया cos x/2 माइनस का साइन x/2। ओके, और यहाँ पर ये आपके पास हुआ साइन x/2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
कोश, यहां से कोश x/2 प्लस का साइन x/2 का होल स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ से ये मैंने फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर वाला, तो क्या होता है ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। ओके, तो ये आपके पास हुआ टेन इनवर्स। यहाँ से एक घात कट जाएगी, तो यहाँ से बचेगा कोश x/2 प्लस का साइन x/2 और यहाँ पर आएगा कोश x/2 माइनस का साइन x/2। आप इसको आगे सरल करेंगे, ये तो हुआ टेन इनवर्स। तो यहाँ से कोस कॉमन लेंगे तो आपके पास हो जाएगा 1 प्लस का टेन x/2 और यहाँ पर आएगा 1 माइनस का टेन x/2। ठीक है, या इसको यहाँ से मैं यहाँ पर cos x/2 कॉमन लिया, नीचे भी cos x/2 कॉमन आया, वो दोनों स्टेप क्या होगी, कट गई। तो इसको लिखेंगे टेन इनवर्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं टेन π/4 प्लस का टेन x/2 और इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस का टेन π/4 और टेन x/2। आगे इसको सरल करते हैं तो इसका फॉर्मूला बन के आता है हमारे पास टेन इनवर्स टेन π/4 प्लस का x/2 और टेन से टेन कट जाएगा तो यहाँ से आएगा π/4 प्लस का कितना आएगा x/2। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया होगा, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको देखना। ठीक है, ओके नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप, तो आपके पास दे रखा है कोट इनवर्स ये 1/रूट x स्क्वायर माइनस का कितना है। तो आपको यहां से इसका फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए ये देखो वन किसी भी में वन केस में करता है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो से टेन स्क्वायर माइनस का 1 का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोस स्क्वायर माइनस 1 का भी नहीं है और टेन स्क्वायर माइनस 1 का भी नहीं है, टेन स्क्वायर प्लस 1 का है, लेकिन सेक स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला है। तो आप यहाँ से अक्स बराबर क्या लिखिए सेक थीटा, ये दो। तो समीकरण आपके पास 1/2 से क्या बात हो जाएगी, कोस इनवर्स यहाँ से आया 1/रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो ये हुआ कोस इनवर्स, तो ये हुआ आपके पास रूट में टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हुआ कोस इनवर्स और ये हो जाएगा 1/tan थीटा। तो यहां से आपके पास हो जाएगा कोट इनवर्स, ये कोट भी, ये क्या है कोट, तो ये आया कोट इनवर्स, ये हो जाएगा कोट 1/tan को लिखते हैं कोट थीटा। तो कोट से कोट कट जाएगा तो कितना आएगा, ओनली क्या आएगा आपके पास थीटा। तो थीटा का मान क्या है, थीटा का मान आपके पास आया, थीटा का मान लिखोगे सेक इनवर्स कितना लिखोगे x, जो आपके पास आंसर। ओके, तो ये एग्जांपल नंबर 6 हुआ। तो अब देखिए एग्जांपल नंबर 7। तो एग्जांपल नंबर 7 देखिए, आपको सिद्ध करना है एलएचएस ये दे रखा है, एलएचएस आपको ये सिद्ध करना है। तो मैं एलएचएस ले रहा हूँ। एलएचएस आपके पास दिया टेन इनवर्स x प्लस का टेन इनवर्स 2x/1 माइनस का x। तो इसका फॉर्मूला आपको पास पता है, तो ये हुआ टेन इनवर्स, ये हो जाएगा आपके पास x प्लस का 2x/1 माइनस का x स्क्वायर और बटे में आएगा 1 माइनस x इंटू 2x/1 माइनस का x स्क्वायर। और ये आया टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y वाला फॉर्मूला इसमें काम आएगा। ये होता है टेन इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x से y, ये वाला फॉर्मूला में क्या काम है। तो आपके पास यहाँ से टेन इनवर्स होगा, यहाँ से इसका एलसीएम आएगा 1 माइनस का x स्क्वायर, ये इससे गुणा होगा तो ये x हो जाएगा और ये इससे गुणा होगा तो माइनस में x क्या हो जाएगा क्यूब, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x। ओके, यहाँ से आपके पास ऐसे यहाँ से आप इसका एलसीएम आएगा 1 माइनस का x स्क्वायर और ये यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आएगा वो 1 माइनस का x स्क्वायर और यहाँ पर आएगा माइनस का 2x। ठीक है, 2x स्क्वायर। यहाँ से हम इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कितना हुआ, ये तो हुआ टेन इनवर्स, ये एलसीएम कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा 2x और x कितना हुआ 3x
और माइनस का अक्स क्यूब, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का ये 1 और ये भी माइनस तो ये माइनस का 3 अक्स इसके, ये आपके पास क्या था। ओके, तो ये समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 8 लास्ट एग्जाम्पल है, ये अपना एग्जाम्पल नंबर 8 है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कंपटीशन में बहुत बार एयरपोर्ट्स में भी पूछा हुआ है, एनडी के एग्जाम में भी पूछा हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको देखना। तो देखो यहाँ से कोस बहुत इजी है, ये इसकी वैल्यू π/2 होती है। मैंने अभी फॉर्मूले में आपको बताया था इसकी वैल्यू कितनी थी, π/2, और कोस π/2 का मान होता है कितना, 0। तो ये आंसर रहा है आपका। तो आपको पता मैंने लिखा था सेक इनवर्स अक्स प्लस का कोसेक इनवर्स अक्स बराबर कितना था, π/2। तो मैंने इसकी वैल्यू लिख दी और इसका मान कितना आ जाएगा आपके पास, 0। ओके, ये मैंने एग्जाम्पल इसके कंप्लीट करवा दिए, तो कुछ समझ में आए होंगे। अगर कोई आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो उस कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजिए, तो उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में अपन क्लियर करवाएं। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।